गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं दीपक वर्मा प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब दोस्तों मैं आज लेकर आया हूं 15 और 16 मई दोनों दिन की करंट अफेयर्स की एक वीडियो बना ली है मैंने, है ना। क्योंकि कल की करंट अफेयर्स किसी कारणवश मैं डाल नहीं पाया था, इसलिए 15 मई और 16 मई दोनों का करंट अफेयर्स मैं एक साथ डाल रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं 15 मई और 16 मई का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों जो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है उसमें भारत का नंबर है 74वां। कौन सा? 74वां। अब दोस्तों जब भारत का नंबर 74वां है तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है इसमें स्वीडन, है ना, और दूसरे पे स्विट्जरलैंड है और तीसरे पे होगा हमारा फिनलैंड। ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों बात करें वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, है ना, तो इस इंडेक्स को निकालता कौन है? तो जो इस इंडेक्स को निकालती है हमारी WEF, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, है ना। और जो इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं वो हैं क्लाउज रॉ। कौन है? क्लाउज रॉ। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सोशल डिस्टेंशन का पालन करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो दोस्तों ये जो आई फील यू जो ब्रेसलेट है वो विकसित किया है इटली ने। ठीक है फ्रेंड्स। और ये इटली की IIT नामक संस्था, यानी कि IIT, ये हमारे IIT नहीं, इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, इसने किया है। अब दोस्तों ये बेस्ड किस पे होगा? अगर नॉर्मली हम लोग बात करते हैं जनरली तो ये ना GPS सिस्टम पे बेस होते हैं, लेकिन जब GPS पे बेस होगा तो जो यूजर होगा उसका पूरा डेटा चला जाएगा। लेकिन जो ये बेस है ये रेडियो टेक्नोलॉजी पर, है ना, जो रेडियो सिग्नल होते हैं उससे कनेक्ट किया गया है। इससे केवल उसका जो प्लेस है वही कनेक्ट होगा, है ना, वही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इटली की बात करें तो इटली की राजधानी होगी रोम और इटली की जो मुद्रा है वो है इटालियन लीरा और प्रेजेंट टाइम पे इसके जो है प्रधानमंत्री हैं जियोसेपे कोटे, है ना, जियोसेपे कोटे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो होप पोर्टल है वो लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। अब दोस्तों बात यहाँ पे हम उत्तराखंड की कर रहे हैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होगी और जो उत्तराखंड के CM है वो हैं हमारे त्रिवेंद्र रावत, है ना, और यहाँ की जो गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। दोस्तों अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड के चमोली में हमारी जो फूलों की घाटी है फेमस है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों जो हमारा पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो भी हमारा उत्तराखंड में है। और दोस्तों कई बार इसका नाम पूछ लिया जाता है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसने हाल ही में सेवा अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो सेवा अभियान है वो लॉन्च किया है BMW इंडिया ने, है ना। अब देखो अभी हाल ही में इसके जो प्रेसिडेंट थे और CEO थे, अभी अप्रैल माह में उनका निधन हो गया था, वो थे रुद्र तेज सिंह। यानी कि जो BMW इंडिया के MD एंड या प्रेसिडेंट या CEO थे रुद्र तेज सिंह, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसने हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग बनाया है? तो दोस्तों ये सॉन्ग जो बनाया है वो बनाया है ICCR। क्या? ICCR ने। अब ये ICCR है क्या चीज़? अगर ICCR की मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी इंडियन काउंसिलिंग फॉर कल्चरल रिलेशन। क्या होगी ICCR की? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ठीक है दोस्तों। अभी इसी के साथ हमारे फेसबुक ने भी एक अभियान लॉन्च किया था, वो किया था I for विद इंडिया, है ना। और एक और था टिकटॉक ने कौन सा किया था? टिकटॉक ने किया था मत कर फॉरवर्ड अभियान। ये अभियान हम याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है और इन फ्यूचर इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की अंबूर लकड़ी और तंजावर नेती वर्क्स, कौन सी, अंबूर लकड़ी और तंजावर नेती वर्क्स को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों तमिलनाडु की जो अंबूर लकड़ी और तंजावर नेती वर्क्स को जीआई टैग दिया गया है ना। दोस्तों ये जीआई टैग होता क्या है? तो अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो जीआई टैग की फुल फॉर्म होगी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, है ना। और इसको अगर यहाँ पे हम ये भी बात कर लें कि इसको देता कौन है, तो इसको देता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में, ठीक है ना। और दोस्तों अभी हाल ही में WTO के जो अध्यक्ष हैं रॉबर्टो अजेदो, उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है ना। ये चीज़ हम याद रखेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चनों को हम रिलेट करते हैं तो कई सारे क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे एक सिंगल क्वेश्चन से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात जीआई टैग की ही कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, उनको हम डिस्कस करते हैं ना। और देखो किस किस को दिया गया है। देखो कश्मीर के केसर को, है ना, कश्मीरी केसर जो था कहाँ का था? जम्मू कश्मीर का। और तमिलनाडु की क्या था? कड़ालाई मितई, है ना, ये एक चॉकलेट टाइप की टॉफ़ी होती है, इसको लिए। और गोरखपुर का टेराकोटा, है ना, ये टेराकोटा जानते हो आप? ये जो दोमट मिट्टी होती है इससे ये बनाई जाती है। और दोस्तों इनको जीआई टैग मिला है। और मणिपुर के ब्लैक राइस, क्या, मणिपुर के ब्लैक राइस को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये नोट कर लेना कॉपी पेंसिल लेके। और जो झारखंड की जो सोहराई खोबरे थी, है ना, एक आर्ट है, इसको भी जो जीआई टैग मिला है। और तेलंगाना के तेलिया रुमाल, कौन सा? तेलंगाना का तेलिया रुमाल, इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें कि पहला जीआई टैग किसे दिया गया था भारत में, तो पहला जीआई टैग दिया गया था 15 सितंबर 2003 में दार्जिलिंग की टी को, है ना, दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग 15 सितंबर 2003 को दिया गया था, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे तमिलनाडु की अपने क्वेश्चन था, तमिलनाडु की बात आई तो तमिलनाडु के जो सीएम कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और जो वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर होंगे वो होंगे बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों ये एक्चुअली रेलवे के जो एग्जाम होते हैं उनमें सीधे सीधे गवर्नर सीएम ये पूछे जाते हैं, इसलिए जहाँ भी राज्य का नाम आता है मैं वहाँ पे गवर्नर और सीएम याद करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों जो ई संजीवनी ऑनलाइन सेवा ओपीडी सेवा है वो शुरू की है महाराष्ट्र ने, है ना। सॉरी गाइज। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होगी, है ना। और महाराष्ट्र के जो सीएम है, दोस्तों मुंबई की बात करता हूँ मैं, देखना। तो जो चलो मुंबई 60 टापुओं का एक शहर है ना, बोलते हैं जो 60 टापुओं का शहर कौन सा, यानी कि 60 द्वीपों पे बसा हुआ है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के वो हैं उद्धव ठाकरे। ये 18 में या 19 में कन्फ्यूजन है दोस्तों इसमें, या तो 18वें नंबर के हैं या 19वें नंबर के, ठीक है। और जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, है ना दोस्तों, सॉरी। और जो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे थे 18 में 19वें नंबर के थे। और जो राज्यपाल थे वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो दोस्त और जो महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है उसके हाल ही में चीफ जस्टिस बने हैं वो हैं दीपंकर दत्त, है ना। दोस्तों एक क्वेश्चन कभी कभी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है या कौन सा अभ्यारण्य है जो एमपी और महाराष्ट्र दोनों में है ना। तो वो होगा हमारा पेंच, है ना, पेंच अभ्यारण्य, ठीक है। और दोस्तों हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला महाराष्ट्र हमारा पहला राज्य बना था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने हाल ही में 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी है? तो कौन सा राज्य है वो राज्य हमारा छत्तीसगढ़।
तो अभी कोविड-19 की वजह से ये इनकी जो एग्ज़ाम थे वो बीच में ही रुकवा दिए गए थे, और जो बचे एग्ज़ाम थे उनको छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। अब देखो, बात हम छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के वो हैं भूपेश बघेल जी, और जो गवर्नर है यहाँ की वो है अनुसुईया उकई। कौन है दोस्तों? अनुसुईया उकई, है ना, ये हम याद रखेंगे। और अभी दोस्तों एक नाम बदला गया था, जो छत्तीसगढ़ में नया रायपुर नाम था उसका नाम चेंज करके अटल नगर कर दिया गया था, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया अभी हाल ही में, शराब की होम डिलीवरी शुरू करने वाला पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश, सॉरी छत्तीसगढ़ है, ठीक है फ्रेंड्स। जो शराब की होम डिलीवरी की है वो किसने की है? छत्तीसगढ़ ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेट्टी राइट, है ना, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वो कौन थी? तो वो थी गायक, है ना। बेट्टी राइट जो थी वो एक गायक थी, और दोस्तों जब ये 23 साल की थी तो इन्होंने एक एल्बम या एक सॉन्ग लिखा था, वेयर इज़ द लव, है ना, वेयर इज़ द लव। और इस सॉन्ग के लिए इन्होंने खुद लिखा था, खुद गाया था, और इसी सॉन्ग के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत को 1 लाख बिलियन डॉलर का आपातकालीन ऋण किसने दिया है? तो दोस्तों भारत को 1 लाख बिलियन डॉलर का जो ऋण है वो दिया है एनडीबी ने, है ना, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक, है ना, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब दोस्तों अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में, और इसका हेड क्वार्टर है चाइना के संघाई में। कहाँ पर है? चाइना के संघाई में। और जो इसके जो प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं के.बी. कामत, नाम याद रखेंगे, के.बी. कामत, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों के लिए हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है? तो दोस्तों वो दिया है ट्विटर ने। तो दोस्तों इसने क्या किया है कि अगर वो कर्मचारी जो हैं इस ट्विटर के, अगर जिनकी ऑफिस में ज़रूरत नहीं है, वो घर से काम करना चाहते हैं या पूरी ज़िंदगी, तो ट्विटर ने वर्क फ्रॉम होम नाम का एक योजना शुरू की है, जिससे वो अपने घर से ही, मतलब ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, घर से ही काम करेंगे लैपटॉप वगैरह से, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं ट्विटर की आप बात करूँ तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में, और ट्विटर का जो मुख्यालय या हेड क्वार्टर है वो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में, और जो प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं या एमडी या सीईओ जो भी हैं वो हैं जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी, एमडी एंड सीईओ। दोस्तों एक और क्वेश्चन, WTO के अध्यक्ष ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा कर दी है, तो वो कौन थे, है ना, वो कौन हैं? तो वो है हमारे रॉबर्टो अजेडो। ये दोस्तों WTO के अध्यक्ष हैं, इन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा कर दी है। और दोस्तों अगर बात मैं WTO की करूं तो WTO जो की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ये बना था गेट के स्थान पे, है ना, गेट भी व्यापार का एक वो था, और ये उसके स्थान पे ये बना था। और WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। दोस्तों अगर WTO के सदस्यों की बात की जाए तो इसके प्रेजेंट टाइम पे सदस्य हैं 164, यानी कि 164। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कौन सा ऐप अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने आरोग्य सेतु ऐप अपने यात्रियों के लिए अनिवार्य कर दिया है, यानी कि कोई भी यात्री जो रेल से सफ़र करेगा उसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना ज़रूरी है ना। दोस्तों रेलवे की बात करें तो भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, है ना, ये चलाई गई थी 1853 में, मुंबई से ठाणे 16.5 किलोमीटर चलाई गई थी, है ना।
और जो किसने चलाई थी, डलहौजी ने। किसने, डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पीपीई किट पर 50% का अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों जो पीपीई किट पर 50% का अनुदान देगा वो देगा हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये जो पीपीई किट होती है ये होती है कोरोना फाइटर्स के लिए, जो हमारे डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, पुलिस में जितने भी होते हैं इनके लिए ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो होगा यूपी गवर्नमेंट जो होगी 50% का अनुदान देगी, है ना। अब हम यूपी की बात करें तो यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ, गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और जो हमारी गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों अभी यूपी ने कई सारी चीज़ें शुरू की हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। यूपी जो होगा हाल ही में जियो टैग किचन शुरू की है ना। और ये किसके साथ मिलकर शुरू की है, इसने शुरू किया गूगल के साथ मिलके। और इसके साथ ही वर्चुअल अदालतों के द्वारा सुनवाई करने वाला यूपी पहला राज्य है। और प्रवासी राहत, है ना, प्रवासी राहत पोर्टल या एप्लीकेशन भी इसी ने लॉन्च किया है। और दोस्तों आरोग्य सेतु, है ना, आरोग्य सेतु को अनिवार्य करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, वो भी उत्तर प्रदेश है ना। जो हमारे रेड जोन है या ग्रीन जोन है, इन जोनों के लिए जो आरोग्य सेतु हर मोबाइल में होना ही चाहिए। तो किस जोन के लिए, रेड जोन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अध्यक्ष कौन बना है? तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वह ASI यानी कि इसका अध्यक्ष बनी है बी विद्यावती, है ना। कौन बनी है, बी विद्यावती। ये 1991 बैच की IAS है। और ये ASI की बात करूँ, है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग, जो हमारे वायसराय थे, उन्होंने 1861 में इसकी स्थापना की थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व परिवार दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व परिवार दिवस है वो मनाया गया था 15 मई को। ठीक है, विश्व परिवार दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया था 15 मई को। ये किस लिए मनाया जाता है कि जो हम होते हैं फैमिली पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो फैमिली के विकास को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना, 1993 से इसको मना रहा है ना। किसको मना रहा है? विश्व परिवार दिवस, है ना, 1993 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको बना रहा है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सभा, यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और अगर मैं संयुक्त राष्ट्र सभा की बात करूं या महासभा की बात करूं तो इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं तेजानी मोहम्मद बंदे, है ना। ये कहाँ के हैं? ये नाइजीरिया के हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मित्तर स्मृति, है ना, मित्तर स्मृति योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? ये शुरू की है बंगाल ने, है ना। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो पश्चिम बंगाल की जो ज़मीन खाली पड़ी है 6 जिलों में 50,000 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है। तो उस ज़मीन पर 2.5 लाख किसानों के लिए ये मतलब मछली पालन, बागवानी, है ना, इस तरह की आजीविका के जो साधन होते हैं उनको ये शुरू करेंगे, है ना। अब दोस्तों बात करें बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? ये बसा है हुगली नदी के किनारे। और कोलकाता की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो बताइएगा, कोलकाता की स्थापना की थी 1690 में जॉब चारनाक ने। ठीक है। और पश्चिम बंगाल की जो हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे वो हैं ममता बनर्जी। और जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीप धनखड़ जी। और दोस्तों बात करूं इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो लोकसभा में इसकी सीटें कितनी हैं? 42 हैं। और राज्यसभा में हैं 16। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने वाला
कौन सा राज्य है ना, हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने पान मसाला पर 1 साल का बैन लगाया है? तो दोस्तों वो है हमारा झारखंड, है ना। कौन है? झारखंड। तो झारखंड में क्या हुआ था, कुल मिला के 41 तरीके के थे ये पान मसाले थे, उनका नमूना लिया गया था। उनमें से 11 पान मसालों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, ठीक है ना। इससे पहले पश्चिम बंगाल ने भी बैन लगाया था, है ना। अब बात करें झारखंड की, तो झारखंड के जो सीएम कौन है, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, हाल ही में बने हैं ये। और ये किस नंबर के हैं? ये हैं 11वें नंबर के। और जो इसकी जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और जो राजधानी होगी यहाँ की झारखंड की, वो पता होगी आपको, वो है रांची। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 मई और 16 मई के करंट अफेयर्स, है ना। तो करंट अफेयर्स की वीडियो सारी अपलोड हो गई हैं। अब डेली क्लासेस भी पॉलिटी की चल रही है ना। तो बताइएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, है ना। वीडियो के जो लाइक बटन का जो वो आता है, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।